हेलो मित्रों। प्रारब्ध, प्रयास और कृपा की अमर गाथा बहुत पुरानी बात है। शायद उस समय की जब पहाड़ अभी भी देवताओं के निवास माने जाते थे। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव, हरितपुर। चारों तरफ हरी भरी वादियां, दूर दूर तक बर्फ से ढके शिखर और बीच में बहती एक शांत नदी। गांव के लोग सुबह सूरज के साथ उठते, शाम को चूल्हे की लालिमा के साथ सो जाते। जीवन कठिन था पर सरल। पर मन में उठने वाले सवाल सरल नहीं थे। माधव उसी गांव का एक साधारण लड़का था। पिता की मृत्यु बचपन में हो गई थी। मां दिन रात खेतों में मजदूरी करती और माधव छोटी मोटी दुकान पर मदद करता। उसके पास ना कोई बड़ा सपना था, ना कोई विशेष प्रतिभा, बस एक जिज्ञासु मन जो रात होते ही छत पर चला जाता। तारों से भरा आकाश देखकर वो घंटों सोचता रहता, प्रभु, अगर तुम सब देखते हो, सब जानते हो, तो क्यों किसी का जन्म महलों में होता है और किसी की पहली सांस ही दर्द से शुरू होती है। उसका बचपन का साथी विक्रम राजघराने से था। वही विक्रम जो कभी माधव के साथ नदी में कूदता था, अब घोड़ों पर सवार होकर गांव आता और माधव उसे दूर से देखकर मन ही मन पूछता, क्या मेरे पिछले जन्मों में इतना बड़ा अपराध था? एक शाम जब बारिश रुक चुकी थी और इंद्रधनुष पहाड़ों पर झूल रहा था, गांव के बुजुर्ग ने बताया, 3 कोस दूर घने जंगल के पार एक प्राचीन आश्रम है। वहां स्वामी विद्यानंद जी रहते हैं। कहते हैं उनकी एक नजर से मन का कोहरा छट जाता है। माधव ने अगली सुबह ही थैला उठाया, पैदल कीचड़ भरी पगडंडी पर चलता रहा। पेड़ों की छांव में ठंडी हवा, पक्षियों की मधुर धुन और बीच बीच में उठता एक ही सवाल, क्या सच में सब तय है? आश्रम पहुंचते पहुंचते दोपहर ढल चुकी थी। पीपल का प्राचीन वृक्ष, जिसकी जड़ें जमीन से निकलकर फिर आसमान छूने को बेताब थीं। वृक्ष के नीचे एक साधारण आसन पर बैठे थे स्वामी विद्यानंद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उम्र का कोई पता नहीं, चेहरा शांत, आंखें गहरी जैसे समंदर की गहराई। माधव ने दूर से ही प्रणाम किया। स्वामी ने बिना कुछ कहे इशारा किया, बैठ जाओ। कुछ देर मौन रखा, फिर माधव की बांध टूटी। महाराज, क्या सब कुछ पहले से लिखा होता है? प्रारब्ध क्या है? और अगर सब तय है तो मेरी मेहनत, मेरी प्रार्थना, मेरी भक्ति का क्या मतलब? स्वामी ने धीरे से मुस्कुराया, मिट्टी का एक मुट्ठा उठाया। बेटा देखो, अगर तुम आज गेहूं बो तो कल क्या उगेगा? गेहूं ही महाराज। और अगर आम का बीज बो, आम का पेड़। तो यही प्रारब्ध है। जो बीज कभी बोया गया था, चाहे इस जन्म में चाहे पिछले में, वही आज पेड़ बनकर खड़ा है। इसे तुम न बदल सकते हो, न काट सकते हो, बस भोग सकते हो। माधव की आंखें नम हो गईं। फिर मेरी ये दुख, मेरी ये गरीबी, ये मेरी सजा है? स्वामी ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, सजा नहीं, हिसाब है। ईश्वर कोई क्रूर जज नहीं, वो तो बस एक साक्षी है, कर्मों का साक्षी। जो बोया वही काटा। पर याद रखो, यह हिसाब कभी खत्म नहीं होता। आज जो तुम बो रहे हो वही कल का प्रारब्ध बनेगा। माधव ने फिर पूछा, तो क्या मैं बिल्कुल लाचार हूं, कुछ कर ही नहीं सकता? स्वामी ने कुएं से एक लोटा पानी निकाला। ठंडा जल उनकी हथेली से बहकर जमीन पर गिरा। देखो, यह पानी पिछले बादलों का है, इसे रोका नहीं जा सकता। पर आज जो तुम कर रहे हो, यह नया जल है। इससे तुम नया तालाब बना सकते हो, नया खेत सींच सकते हो। प्रारब्ध पुराना है पर पुरुषार्थ नया, और दोनों के बीच का सेतु है भक्ति। माधव आश्रम में रुक गया। दिन बीतते गए। वो सुबह उठकर झाड़ू लगाता, पानी भरता, शाम को ध्यान करता, भजन गाता। एक दिन उसने देखा, एक वृद्ध महिला रोज आती थी। उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी थी, फिर भी वो मुस्कुराती थी। माधव ने पूछा, आप इतनी शांत कैसे? उसने कहा, बेटा, जब तक मैं दुख को अपनी समझती थी तब तक वो भारी था। जब मैंने उसे प्रभु का दिया हुआ माना तब वो हल्का हो गया। अब तो लगता है जैसे कोई मेरे लिए बोझ उठाए बैठा है। माधव को समझ आने लगा, दुख कोई सजा नहीं, शिक्षक है। वो हमें विनम्र बनाता है।
अहंकार छुड़ाता है। वर्षों बाद जब माधव गांव लौटा तो गांव वाले उसे देखकर चकित रह गए। वही माधव, पर अब उसके चेहरे पर एक अलग तेज था। न धन था न वैभव, पर आंखों में एक ऐसी शांति थी जैसे कोई तूफान भी उसे छू ना सके। जब दुख आता वो कहता, ये पुराना बीज है, फल दे रहा है, एक दिन ये भी खत्म हो जाएगा। जब सुख आता वो कहता, ये प्रभु की कृपा है, मैंने तो सिर्फ हाथ जोड़े थे। अंत समय आया। मां की गोद में सिर रखे वो धीरे धीरे बोला, मां, मैंने प्रारब्ध को गले लगाया और अपना कर्म प्रभु के चरणों में रख दिया। अब न कोई हिसाब बचा, न कोई बोझ, बस कृपा है और कृपा ही रहेगी। उसकी आंखें बंद हुईं, पर उसकी शांति आज भी हरितपुर की हवाओं में बहती है। जो सुनता है उसे लगता है शायद माधव अभी भी छत पर बैठा तारों से बात कर रहा है। प्रारब्ध वो बीज है जो कल बोया गया, प्रयास वो पानी है जो आज डाला जा रहा है, और भक्ति वो सूरज है जो दोनों को पका गलाकर अमृत बना देती है। जो आज बोओगे कल वही काटोगे, पर जो आज प्रभु को सौंप दोगे वो कल तुम्हें कभी नहीं काटेगा। ओम शांति, शांति, शांति।